जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं तो इसराइल और हमास में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जदीद असलहे और टेक्नोलॉजी से लेस इसराइली अफवाज हमास की जानिब से किए जाने वाले ताबड़तोड़ हमलों में भारी नुकसान उठा रही है। इसराइली अफवाज को सिर्फ हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह के चैलेंज का भी सामना है। एक तरफ हमास के जंगजू इसराइली अफवाज पर हमले कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह भी इसराइली फौजियों के लिए डरावना ख्वाब साबित हो रही है। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज़ में इसराइल की 60 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हमास के इन हमलों में इसराइल को भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। अल-कसाम के हमलों में जहां 60 के करीब इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह हो गई हैं, वहीं दर्जनों इसराइली फौजी भी हलाक और जख्मी हो गए हैं। उधर हिजबुल्लाह का कहना है कि गजा के फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इसराइली मजालिम का बदला लेते हुए इसराइली फ़ौज के ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने सरहदी इलाके में वाक़ इसराइली ठिकानों पर रॉकेट हमलों की वीडियो भी जारी की, जिसमें रॉकेट हमलों से होने वाली तबाही दिखाई गई। उधर गजा में इसराइली जारियत जारी है। बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए इसराइली अफवाज ने बिला तफरीक हमलों में सिविलियन रहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और इबादत गाहों को निशाना बनाया है। इसराइली फोर्सेस की गजा के इलाके नसीरात कैंप में एक घर पर बमबारी से 17 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद शुरू होने वाली इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 13,300 अफराद शहीद हो चुके हैं। हुकाम के मुताबिक शहदा में 5,600 से ज़्यादा बच्चे हैं और 3,550 ख़वातीन भी शहीद हो गई हैं, जबकि 31,000 अफराद ज़ख्मी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 10 मिनट में एक बच्चा ज़िंदगी से नाता तोड़ रहा है। बमबारी के नतीजे में 1800 बच्चों के मलबे तले दबे होने की भी इतलात हैं। उधर हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है उन्होंने अपना मौक़िफ़ कतरी भाइयों और सालिसों को पहुंचा दिया है। इसराइल के साथ जंगबंदी माहदे तक पहुंचने के करीब है। गैर मुल्की मीडिया ने ज़राए के हवाले से बताया है कि जंगबंदी के इब्तदाई 5 रोज़ा आर्जी माहदे में ज़मीनी सीज़ फायर और जनूबी गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों को भी महदूद किया जाएगा। मुजवज़ा माहदे के तहत 300 फ़लस्तीनियों को इसराइली जेलों से रिहा किया जाएगा, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि कुछ यरगमालियों की रिहाई के बाद आर्जी सीज़ फायर माहदे में मामूली मसाइल हैं। अमेरिका की जानिब से दावा किया गया कि हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त हुई है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमास माहदे के बाद जल्द अमरीकी शहरियों को रिहा करेंगे। अमेरिका पुरुमीद है कि हमास से जल्द मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि जंग के इख्तिताम पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। वज़ा उसूल के तहत गजा के इलाके में कमी नहीं होनी चाहिए, किसी फ़लस्तीनी को गजा से बेदखल ना किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोशिश है गजा में कम से कम जानी नुकसान हो और ज़्यादा इंसानी इमदाद पहुँचाई जा सके। तनाज़े का नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है। ऐसी पॉलिसी के हामी हैं जो मगरबी किनारे और गजा को मुत्तहद करे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक मरतबा फिर आलमी ताकतों से गजा में जंग बंद कराने का मुतालबा कर दिया। गजा में अस्पतालों की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जंग को एक मौका समझकर मसले को हल किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतादिद बार तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया और फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन इसराइली हठधर्मी बरकरार है और मासूम बच्चों की सिसकियाँ और आहुजारी भी जालिम फौज के पत्थर दिल पिघला ना सकी।